हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। मैं प्रवीण जवाले एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ द माइंड मेंटेनर में। और उसके लिए सॉरी कि वीडियो काफ़ी लेट आई है इस बार, क्योंकि एक्चुअली एक अभी बैच चल रहा है हमारा एक पेड ग्रुप बिहार पीसीएस के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ एक महीना था। 9 अगस्त को एग्जाम होना था, वो कैंसिल हो गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन एग्जाम की डेट फिक्स थी पहले, तो इसलिए उसको कवर करने में टाइम ज़्यादा लग रहा था हमको, इसलिए वीडियो बीच में नहीं आ पाई। आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास। बाकी लो आपका जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, क्लासेस कुछ आ भी रही हैं बीच बीच में, लेकिन ज्योग्राफी की आज फर्स्ट ही क्लास है। हिस्ट्री हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में हम जानते हैं, पहले भारत को जानते हैं, इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे हम कि जो हमारा भारत है, हमारा इंडिया है, वो किस तरह से है, कहाँ कहाँ डिफाइन है, क्या क्या उसकी बाउंड्रीज है, जो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सिर्फ इंडिया के मैप से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंडिया का मैप क्या हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया पूरा एरिया। अब कितना हो गया, कश्मीर हो गया और लद्दाख, अलग अलग चीज़ें हो गई दो हमारी। फिर यहाँ नीचे पूरा भारत आ गया, इधर गुजरात है। मैप वगैरह आपको उम्मीद है सब याद होंगे। मैं आशा करूंगा कि आप एक बार मैप देख लें। मैप में जैसे जम्मू कश्मीर आ गया, ये कश्मीर आ गया, लद्दाख आ गया पूरा, फिर इधर आ गया आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है, उत्तरांचल। इन चीज़ों को आप देख लेना एक बार, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा स्टेट दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते भारत के मैप की बात करिए। अंदर की चीज़ें आप खुद देख लेना, बाकी जरूरत पड़ी तो बताना, अगली क्लास में इनको हम रिवाइज कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भारत के मैप के बारे में हम जानते हैं क्या है भारत का मैप, किस तरह से है। देखो ये भारत का मैंने छोटा सा मैप बनाने की कोशिश की है। ये भारत का जो मैप है, अगर हम बात करें भारत का मैप कहाँ से स्टार्ट हो गया, कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, लेफ्ट में किधर है, राइट में कहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है, ऊपर कहाँ पहुँच रहा है, साउथ में, नॉर्थ में कहाँ पहुँच रहा है, वो सब चीज़ें ये एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी चीज़ें। अगर हम भारत के मैप की बात करें तो सीधी सी बात है, पहले तो आप ये जान लीजिए भारत में सबसे ऊपर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ऊपर भारत की अंतिम सीमा कौन सी है, सियाचिन ग्लेशियर। और लास्ट पॉइंट क्या है, साउथ में क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और इधर क्या है, गुरमुता। और इधर क्या है, किबिथु। ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ये गुजरात में, ये सियाचिन ग्लेशियर में। और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे बोलते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल ऊपर है और इंदिरा पॉइंट नीचे है, जो कि डूब गया था पानी में बाढ़ के कारण, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी पहुंचेंगे। अब बात करते हैं इंडिया के मैप की। जो भारत का मैप हमारा है, अगर हम बात करें उस मैप की, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है आपको, भारत की ऊपर से लेकर के नीचे तक लंबाई कितनी है। अगर भारत की हम बात करें मैप की, यहाँ कश्मीर से लेकर के यहाँ तक भारत की लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है भारत की, हमारे देश की, तो वह है 3214। मतलब ऐसा अगर इसकी बात करें कितना हो गया ये पूरा 3214, 3214 किलोमीटर। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, मतलब गुजरात से लेकर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा कितना 2933 किलोमीटर। मतलब इसकी लेंथ जो है, मतलब साउथ नॉर्थ टू साउथ कितनी है, वो है ज़्यादा है, और ये ईस्ट और वेस्ट में कितनी है, कम है। मतलब ये कितना होगा 2900 और ये हो गया 3200, है ना। जनरली आप अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है चीज़ें, ठीक है। अगर हम बात की एरिया की बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट एरिया इंडिया गवर्न करता है, इंडिया जो हमारा कंट्री है भारत, वो कितने वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना एरिया कवर करता है, वो करता है 17.5%, ठीक है। कितना करता है 17.5%, 17.5%। थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहे हैं आज हम, ठीक है, क्योंकि इसमें समझने का ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। कितना पॉपुलेशन के, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना कवर करता है इंडिया, 17.5%। और सरफेस की बात करें पूरे अर्थ का, मतलब अर्थ का या पूरे वर्ल्ड का सरफेस की अगर बात करें, कितना परसेंट इंडिया कवर करता है, वो करता है 2.4%। बहुत ज़्यादा प्री में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पीसीएस में भी पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है। छोटा सा क्वेश्चन आराम से याद रहेगा, 2.5% और पॉपुलेशन 17.5%। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्री का ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट कंट्री का अगर ऑर्डर लगा जाए असेंडिंग ऑर्डर में, इंडिया कौन से नंबर पर आता है, इंडिया कौन से नंबर की कंट्री है, तो इंडिया कौन से नंबर पे है, 7 नंबर की कंट्री है। लार्जेस्ट कंट्री इंडिया कौन सी है, 7 नंबर की, क्लियर है। अब इससे पहले कौन कौन सी कंट्री आती है, इससे पहले रसिया हो गया, रसिया नंबर 1, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है 7 नंबर पे इंडिया,
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और लेकिन ये जो मैप वगैरह बना रहे हैं इंडिया के, मैप हमारे सामने आते हैं, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये मैप कौन बनाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मैप प्रेजेंट करती है? ये बनाए जाते हैं द सर्वे ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सर्वे ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, वो ये मैप रिप्रेजेंट करती है, मैप बनाती है, इंडिया को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इंडिया के मैप किसके द्वारा डिजाइन किए जाते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर। और भारत की जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको खुद समझ आ रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बता रहे हैं हम जो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, और उम्मीद है इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे भी। और ये सबसे अच्छा टाइम है आपके पास जीएस तैयार करने का, क्योंकि लो तो आप एलएलबी से पढ़ते आ रहे हैं, आगे अभी भी पढ़ रहे हो, आगे पढ़ोगे, लेकिन जीएस के लिए टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इस टाइम पे आप अपना जीएस तैयार कर लीजिए। बिना जीएस के यूपी और बिहार का आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। प्री अगर हो भी जाता है तो मेंस में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे तो यूपी और बिहार की अगर बात करें, यहाँ पे तो जीएस का पोर्शन ही अलग आता है, मेंस में भी 200 नंबर का क्वेश्चन अलग जाता है, प्री में एक पेपर ही अलग होता है। और साथ में आप इसके साथ साथ अगर कोई पीसीएस देना चाहते हैं किसी स्टेट का, या कोई और एग्जाम देना चाहते हैं, तो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है एक आपका जीएस। बहुत अच्छा एरिया कवर करता है, तो इसलिए जीएस इस लॉकडाउन पीरियड में अगर आप कंप्लीट कर लेते बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें आपको करा दी गई है, कुछ आप करते रहिए अपने आप, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं भी नहीं करा पा रहा हूँ, टाइम भी चाहिए। और वैसे भी आप करते रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, दृष्टि की कोई बुक ले लीजिए, या फिर आप घटना चक्र से कर लीजिए। सबसे बेस्ट तो रहेगा एनसीईआरटी, क्योंकि टाइम पीरियड सफिशिएंट है आपके पास, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अब दिसंबर तक मान के चलो एग्जाम नहीं होना कोई आपका, यूपी नहीं आने वाला, राजस्थान का कोई एग्जाम नहीं होना है, जो आने वाले थे एग्जाम अभी एमपी का नहीं आने वाला है। क्योंकि वैसे तो देखो, डोंट माइंड, गवर्नमेंट कोई वैकेंसी नहीं निकालती, बहुत कम निकालती है। और इस बार तो मौका भी मिल गया गवर्नमेंट को, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है, ठीक है। और कोरोना मजाक नहीं है, वास्तव में बहुत खतरनाक वायरस है। इससे जितने बचे रहोगे उतना अच्छा है। स्टार्टिंग में डर ज़्यादा रहा था, लेकिन कोरोना कम था। अब कोरोना तो बहुत ज़्यादा फैल गया, लेकिन आपके अंदर से डर खत्म हो गया, सभी के, अपनी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे बचे रहे, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है, और शायद ना भी निकाले इस टाइम पे ज़्यादा अच्छा है। आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि फिर उसके बाद हो सकता है आपका आईजीएस स्टार्ट हो जाए, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, तो उससे पहले क्लियर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कहाँ थे हम? ये कौन बन, इसके फादर किसे कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी के? जेम्स रेनाले को कहा जाता है, जिनका 1742 में बर्थ हुआ था, जेम्स रेनाले, ठीक है। यहाँ तक तो ये बात होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो इसके कुछ अच्छे पॉइंट हैं जो हमें कवर करने हैं, उम्मीद है जल्दी समझ आ जाएंगे आपको। पहले मैं ये रब कर देता हूँ, ताकि आपको जहाँ मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाए, ठीक है जी। ये भी मिटा देते हैं। अब देखते हैं, देखो अगर हम इंडिया की बात करें, अपने भारत देश की, अब आपने जो ग्लोब पढ़ा है, ग्लोब तो देखा हुआ ना सबने, पृथ्वी, उस पर कुछ लाइनें होती हैं ऐसे, क्या बोलते हैं इनको? एक भूमध्य लाइन होती है, इक्वेटर, फिर ऊपर की लाइनें ऐसे होती है, ठीक है, फिर ऐसे लाइनें होती हैं। ये 0 डिग्री होता है, ये 23.1/2 होता है, 23 1/2, ठीक है। जनरली इन 3 लाइनों को हम फोकस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये तो पता चलता है इन लाइनों को बोला क्या जाता है, ठीक है। इन लाइनों को क्या बोला जाता है, क्योंकि उससे अभी हमें देखना है भारत कहाँ आता है। लैटिट्यूड, जो सीधी लाइनें हैं इनको बोला जाता है लैटिट्यूड, और जो इधर वाली लाइनें इनको बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देशांतर, अक्षांश रेखाएं। अब अगर हम बात करें भारत, ठीक है, लैटिट्यूड की कौन कौन सी लाइन के बीच में किस एरिया को कवर करता है? अगर इंडिया की बात करें, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और कहाँ से कहाँ तक? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। देखो अगर यहाँ बात करें, अगर आप मैप में भी अगर आपके पास होगा 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर क्या आ गया आपका? आ गया 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है? याद रहेगा, ये पूछा जाता है आपके प्री में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेंस के आंसर में आप मेंशन करोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक है? अगर आप बात करें इसकी, मतलब वेस्ट से ईस्ट तक कितना है ये? 68.7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री
25 मिनट। क्लियर। और अगर हम बात करें ऊपर वाली रेखाओं की, जो ऐसे वाली रेखा डली हुई है, इनमें बात करें सबसे ऊपर कहाँ पे टच कर रहा है ये इंडिया को, इंडिया कहाँ किस रेखाओं के बीच में है, देशांतर अक्षांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं हम। 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के कहाँ तक है ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। अब एक बात देखिए आप, इन दोनों लाइनों को हमने ईस्ट बोला है। ईस्ट क्यों बोला गया है, ईस्ट क्यों बोला है हमने बोला है, देखो अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, अगर आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए, ये इंडिया है, हमने बोला इसको कि ये तो हो गया 68.8 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, लेकिन और ये कितना हो गया 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट है। अब दोनों ईस्ट कैसे हो सकते हैं। अब भारत जो अगर मैप की बात करें, भारत इस एरिया में पड़ता है, तो कौन सा एरिया है, ईस्ट एरिया, इसलिए इनको ईस्ट बोला गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये कितना ऊपर कितना था आपने बोला 37 डिग्री 6 मिनट, और नीचे कितना आ गया 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब भारत यहाँ पे पड़ता है, इस एरिया में पड़ता है, तो इसलिए ये ईस्ट हो गया और ये ऊपर वाले एरिया में आ गया। मतलब यहाँ से जब स्टार्ट हुआ था 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक पहुंचा है। अब भारत को हमने पढ़ लिया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, नॉर्थ साउथ में पढ़ लिया, ईस्ट वेस्ट में पढ़ लिया, हमने रेखाओं के हिसाब से पढ़ लिया, उसकी लेंथ पढ़ ली। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, वो चलो पड़ोसी देश बाद में आते हैं। उससे पहले एक बात देखते हैं, ये जो लाइन आ रही है आपकी, इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, भूमध्य रेखा से भारत से नहीं गुजरती, लेकिन ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है अराउंड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, किस किस राज्य से, कुल मिलाकर के 8 राज्यों से गुजरती है। पॉइंट नोट कर लिया, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रॉसिंग बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सा स्टेट ऐसा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नहीं गुजरता है। कौन कौन सा हो गया, गुजरात सबसे पहले, गुजरात से थोड़ा सा आगे बढ़े राजस्थान आ गया, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो गुजरात कच्छ से आगे गुजरती है ना ये लाइन, यहाँ से गुजरात से, सॉरी गुजरात के इस वाले एरिया से गुजरती है, गुजरात आ गया। फिर क्या आ गया, गुजरात के जस्ट बाद राजस्थान, गुजरात राजस्थान, राजस्थान के बाद क्या आएगा आपको, क्योंकि यहाँ से गुजर रही है 22 ये है, ये 26 है, तो यहाँ से गुजरेगी ये गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़ आ गया। देखो ये छत्तीसगढ़ के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, झारखंड आ गया, झारखंड के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, झारखंड के बाद क्या आ गया, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पूरा आ गया, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम से होते ही जाती है। देखो मिजोरम आ गया, त्रिपुरा आ गया, पूरे को ऐसे। तो ये कौन से स्टेट है, 8 है। और अगर बात करें कौन सी ऐसी भारत की रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, मतलब ऐसे जाएगी, ऐसे काटेगी, फिर ऐसे जाएगी, मतलब 2 बार काटती है, उसको कौन सी है, वो है माही नदी। जब हम इंडिया की रिवर पढ़ेंगे तब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, अभी आपको नाम याद रखना है कौन सी नदी है, वो माही नदी है। उसके बाद अगर बात करें कौन सी ऐसी कैपिटल है, किस स्टेट की ऐसी कैपिटल है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है, जिस कैपिटल से गुजरती है वो कौन सी है, रांची है। कौन सी कैपिटल है, रांची। अब आप बताना रांची किस स्टेट की कैपिटल है, कमेंट बॉक्स में। काफी टाइम हो गया मिलेगा आप लोगों से, वो आशा करूंगा कमेंट आपके आ जाएंगे फिर भी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये चीज़ें आपको सभी क्लियर होंगी। मैप आपके पास होना चाहिए, अपने रूम में लगा लीजिए एक मैप, ताकि आपके सारे पॉइंट साथ साथ क्लियर होते रहें। आप उसके बाद जब उनको रिवाइज करें, साथ साथ रिवाइज होते हैं। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, आपको समझना है सिर्फ, जैसे मैथ्स होता है ना, एक बार समझ ले कभी नहीं भूलोगे, लेकिन आमने सामने आपके मैप होना चाहिए, मैप से देखोगे तो ही याद रहेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, भारत में स्टेट कितने हैं और टेरिटरी कितनी है, स्टेट कितने हैं, टेरिटरी कितनी है। अब कुछ बोलते हैं सर 29 थे पहले, अब 29 ये है और 9 टेरिटरी है, नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया ये आपका जम्मू कश्मीर ऐसा एरिया था, जम्मू कश्मीर एक स्टेट माना जाता था, लेकिन फिर क्या हुआ, इस तरह से ये बट गया, लद्दाख और कश्मीर में लद्दाख एंड कश्मीर 2 क्या बन गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। ठीक है, 2 बन गए ना, लेकिन एक स्टेट कम हो गया। ठीक है, हमने मान लिया 28, यूनियन टेरिटरी 2 बने हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा बढ़ गया क्या। लेकिन आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पे जो है दमन दीव और नागर हवेली, दमन दीव, दादरा एंड नागर हवेली, ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, अब इनको मर्ज कर दिया गया है। इनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया है। तो स्टेट तो 28 हो गए,
तो यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी बढ़ी थी, एक टेरिटरी बढ़ गई, अब एक टेरिटरी कम होगी, तो हमारे पास कितने हैं अभी आप बताना। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हो गए। पहला हो गया राज्य किस स्टेट की राजधानी, दूसरी इंडिया में स्टेट कितने हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत में स्टेट कितने और यूनियन टेरिटरी कितने हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दे देगा, फिर आगे क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की। अगर भारत की बात करें, सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, K2 है, जिसकी ऊंचाई है 8611 किलोमीटर। कितनी है सबसे ऊंचाई, देखो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा है। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, K2 है, जिसकी ऊंचाई है 8611 किलोमीटर। क्लियर है, K2 है। और उसके बाद अगर बात करें सबसे लोवेस्ट पॉइंट की बात करें, ये कौन सा है, कुतांडा, लोवेस्ट पॉइंट कुतनाडा। ठीक, और ये कहाँ पे, कंचनजंगा में है। कंचनजंगा जो हिमालय की रेंज है कंचनजंगा, वहाँ पे पाया जाता है। अब अगर हम भारत के आगे के कुछ पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं कि उन चीज़ों को जोड़ने वाले का नाम है, उन दो को जोड़ने वाले का नाम क्या है, उन चीज़ों की बात करेंगे। चलो एक काम करते हैं, इन चीज़ों को हम डायरेक्टली देख लेते हैं। अब रेड क्लिफ जो लाइन है वो कौन कौन सी कंट्री को जोड़ती है, भारत को किस कंट्री से जोड़ती है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ कौन थे, एक पर्सन थे, ये नाम है उनका, जिन्होंने दोनों लाइनें उन्होंने अपने काल में बनाई थी। ठीक है, हिस्ट्री आपने अगर अच्छे से पढ़ा तो आपको नाम भी पता होगा, सारी डिटेल उनकी। रेड क्लिफ जो लाइन है, भारत और पाकिस्तान, देखो जब पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था भारत से, तो पाकिस्तान दो तरह से बना गया था कि एक तो पाकिस्तान ये था और एक यहाँ पे जो बांग्लादेश वाला एरिया था ये पाकिस्तान था। फिर बात की गई थी कि यहाँ से एक रास्ता निकाला जाए ताकि दोनों को जोड़ा जाए, कुछ ऐसी बात थी। मतलब ये पाकिस्तान बना था, वो पाकिस्तान बना था, लेकिन इनकी बाउंड्री डिसाइड करने के लिए रेड क्लिफ ने क्या किया था, यहाँ पे एक बाउंड्री बनाई थी कि इससे इधर पाकिस्तान होगा, इधर भारत होगा, और इधर भी ऐसी बाउंड्री बनाई थी। तो मतलब उसका नाम बदला गया था बांग्लादेश का, जो कि पाकिस्तान से अलग कंट्री बन गया था। ठीक है, तो मतलब दोनों लाइनें बनाई किसने थी उस टाइम, पाकिस्तान ही था ना एक तरह से, भी पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान करके। तो दोनों लाइनें किसने बनाई थी, रेड क्लिफ ने। तो दोनों को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। भारत पाकिस्तान को और भारत और बांग्लादेश को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन क्या है, जो भारत को और चाइना को अलग करती है, मैकमोहन लाइन। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं डूरंड लाइन, डूरंड किसे करती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। कौन सी, डूरंड लाइन। ये तीनों क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। ठीक है, आगे बात करते हैं हम चैनल की। चैनल क्या होता है, चैनल तो एक बड़ा गहरा सा रास्ता होता है। ठीक है, और जल संधि क्या होता है, संकीर्ण रास्ता होता है। इसमें हम ज़्यादा डीप में ना जा करके सिर्फ वही पॉइंट देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मालदीव है, मालदीव और मिनिकोय को जो अलग करने वाला चैनल कितना है, 8 डिग्री चैनल है, याद रखेगा। मालदीव और मिनिकोय को अलग करने वाला चैनल कितना है, 8 डिग्री चैनल है। 8 कैसे बनता है, ऐसे बनता है 8, ऊपर भी गोल नीचे भी गोल। मालदीव M, मिनिकोय M, दोनों एक जैसे हो गए, यहाँ पे भी दोनों एक जैसे हैं, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे लक्षद्वीप और मिनिकोय को कौन अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनिकोय को 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और नै से मतलब 9, मिनिकोय को अलग कौन करता है, 9 डिग्री। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, समझ आ रहा है। और ग्रेड चैनल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ग्रेड चैनल किसे करता है, सुमात्रा और निकोबार को अलग करते हैं। इनको मतलब जोड़ने वाला जो पॉइंट है उसे बोलते हैं ग्रेड चैनल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज मैं कोशिश कर रहा सिर्फ बाहर की चीज़ें कवर, इंडिया के अंदर ना घुसना पड़े हमें। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसके पड़ोसी देश देख लेते हैं, अपने देश के, भारत के जो पड़ोसी देश है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो सीधी सी बात है, सबको पता है सबसे ऊपर से क्या आएगा, पाकिस्तान। फिर थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान भी, तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। फिर अगर थोड़ा सा आगे बढ़े आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद, तो कौन कौन सा आ गया, चाइना आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, और नीचे क्या क्या आ जाएंगे, श्रीलंका, फिर म्यांमार। तो कुछ इस तरह से देश हैं। इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे पूरा डिटेल में। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ आई हैं तो एक लाइक और एक शेयर आप कर सकते हो इजीली।
और उम्मीद आपको पसंद आई, क्योंकि हमने कोशिश की है आपको सिंपल से सिंपल वे में समझाया जाए। आज सिर्फ बेसिक क्लास थी कि ज्योग्राफी किस तरह से है इंडिया। अब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा स्टेट किस स्टेट के साथ जुड़ा है, किस स्टेट के साथ कौन कौन सी रिवर जा रही है, रिवर के बारे में, उन डैम के बारे में, जो पार्क वगैरह बने उन सब के बारे में। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।